तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। घर घर जाकर मिठाई बांटोगे। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे में ऐसी खुशखबरी आपके सामने आ सकती है जिसे सुनने के बाद पूरा घर परिवार खुशी से झूम उठेगा। आज की यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, इसीलिए इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज हम आपको आपके आने वाले समय से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जिन्हें अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपको अपनी ज़िंदगी में सही फैसला लेने में बहुत मदद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन में धीरे धीरे ऐसे बदलाव आने वाला है जिसके बारे में आपने शायद कई बार सोचा होगा। जिस समय का आपने लंबे समय से इंतज़ार किया, जिस खुशखबरी के लिए आपने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, जिस काम के पूरा होने की उम्मीद लगाकर आप बैठे थे, उसमें अब आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दे सकता है। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब चारों तरफ से परेशानियां दिखाई देती है। पैसा आता है लेकिन टिक नहीं पाता, मेहनत होती है लेकिन मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता, परिवार की जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती रहती है और इंसान अपने ही मन में यह सोचने लगता है कि आखिर मेरी ज़िंदगी कब बदलेगी। लेकिन याद रखिए दोस्तों, कोई भी समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह ज़रूर होती है, वैसे ही कठिन समय के बाद राहत का समय भी आता है। और आज की इस वीडियो में हम इसी बदलाव के संकेतों को समझने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम माँ दुर्गा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी, आपके जीवन की सभी परेशानियों को दूर करे, आपके घर में सुख शांति बनाए रखे, आपके परिवार में सभी सदस्यों को स्वस्थ और प्रसन्न रखे, आपकी मेहनत सफल हो, आपके घर में धन धान्य की कमी ना रहे और आपकी ज़िंदगी में जो भी इच्छा है वह उचित समय पर पूरी हो। दोस्तों, अगर आप अपने मन में माता दुर्गा के लिए सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय माँ दुर्गा, जय माता दी जरूर लिखिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि आपके प्यार और विश्वास का प्रतीक है और इसी विश्वास के साथ हम आपके लिए ऐसी जानकारियां लाते रहेंगे। दोस्तों, आज की बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से जो बात शुरू होने वाली है वह आपके धन, परिवार, काम, रिश्ते, आत्मसम्मान और आने वाले समय से जुड़ी हुई है। दोस्तों, सबसे पहले उस बड़ी खुशखबरी की बात करते हैं जिसकी वजह से घर में मिठाई बनने जैसी स्थिति बन सकती है। अगले 24 घंटे आपके लिए किसी सूचना, फोन, संदेश, मुलाकात या रुकी हुई काम से जुड़ा कोई सकारात्मक संकेत आ सकता है। यह खुशखबरी नौकरी से संबंधित हो सकती है, कारोबार से जुड़ी हो सकती है, रुके हुए भुगतान से जुड़ी हो सकती है, परिवार में किसी अच्छी बात से जुड़ी हो सकती है या फिर किसी ऐसे काम से जुड़ी हो सकती है जिसके लिए आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आपको एक बात समझनी होगी कि खुशखबरी का अर्थ केवल अचानक बहुत सारा पैसा मिल जाना नहीं है। कभी कभी एक ऐसा अवसर मिल जाना भी बहुत बड़ी खुशखबरी होती है जो आगे चलकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर दे। कभी किसी व्यक्ति का सही समय पर साथ मिलना खुशखबरी होती है, कभी रुका हुआ काम शुरू होना खुशखबरी होती है, कभी घर में लंबे समय से चली आ रही परेशानी का समाधान मिलना भी खुशखबरी ही होती है और कभी अपने अंदर दोबारा आत्मविश्वास पैदा होना भी बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। इसीलिए दोस्तों, आने वाले समय में छोटी से छोटी सकारात्मक बात को भी नज़रअंदाज मत कीजिए। हो सकता है जिस अवसर को आप छोटा समझ रहे हैं वही आगे चलकर आपके लिए बड़ा रास्ता खोल दे। दोस्तों, आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो यहाँ भी आपको अपने व्यवहार और अपने फैसलों में बदलाव करने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि पैसा आता है और किसी न किसी वजह से निकल जाता है। कभी घर का खर्च बढ़ जाता है, कभी अचानक कोई जिम्मेदारी सामने आती है, कभी किसी रिश्तेदार या परिचित की मदद करनी पड़ जाती है और कभी ऐसी चीज़ों पर खर्च हो जाता है जिसकी उस समय ज़रूरत भी नहीं थी। अब आपको अपनी कमाई को केवल कमाने पर नहीं बल्कि संभालने पर भी ध्यान देना होगा। आने वाले समय में यदि आय का नया स्रोत बनता है, कोई अतिरिक्त काम मिलता है,
कोई नया कारोबार शुरू होने का अवसर मिलता है या नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो उसे जल्दीबाजी में ठुकराइए मत, लेकिन साथ ही बिना जांच पड़ताल के किसी योजना में अपना फैसला मत लगाइए। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में आर्थिक सुधार तभी टिकेगा जब आपकी कमाई के साथ आपकी समझदारी भी बढ़ेगी। आपको यह तय करना होगा कि कौन सा खर्च ज़रूरी है, कौन सा खर्च टाला जा सकता है और किन लोगों को आर्थिक मदद करना आपके लिए सही है। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी क्षमता से ज़्यादा मदद करके खुद को परेशानी में डाल देना समझदारी नहीं है। आपने शायद जीवन में कई बार ऐसा किया होगा कि दूसरों की समस्या देखकर आपने अपनी समस्या भूलकर उसकी मदद कर दी। यह आपकी अच्छाई है, लेकिन अब आपको अपनी अच्छाई के साथ अपनी सीमा भी तय करनी होगी। दोस्तों, याद रखिए, जो व्यक्ति आपकी अच्छाई की कदर करता है वह आपकी हर परिस्थिति को भी समझेगा, और जो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है उससे दूरी रखना ही बेहतर है। आने वाले समय में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही रहने वाली है कि हर किसी को अपने जीवन की पूरी जानकारी मत दीजिए। आपकी कमाई कितनी है, आपके पास कितना पैसा है, आपका अगला कदम क्या होने वाला है, आप कौन सा काम शुरू करने वाले हैं या आपको कौन सा अवसर मिला है, यह हर किसी को बताना ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, कुछ लोग आपके सामने आपकी खुशी में शामिल होंगे लेकिन अंदर से आपकी सफलता से खुश नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर व्यक्ति पर शक करना शुरू कर देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब केवल इतना है कि आपको अपनी निजी बातें सोच समझकर साझा करनी चाहिए। जो लोग सच में आपके शुभचिंतक हैं उनके साथ सम्मान और प्रेम रखिए, लेकिन जो बार बार आपकी भावनाओं का मजाक बनाते हैं, आपकी योजनाओं को कमज़ोर करते हैं या आपको गलत निर्णय लेने के लिए उकसाते हैं, उनसे थोड़ा अंतर रखना आपके लिए अच्छा हो सकता है। दोस्तों, आपके जीवन में एक और बड़ा बदलाव आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आपने बहुत बार दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशी को पीछा रखा है। आपने कई बार अपनी इच्छा छोड़कर दूसरों की इच्छा पूरी की है। आपने अपने मन को बात दबाकर केवल इसीलिए चुप्पी साधी क्योंकि आपको डर था कि सामने वाला नाराज़ हो जाएगा। लेकिन अब आपको समझना होगा कि हर रिश्ते में सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। आप किसी का सम्मान करते हैं तो सामने वालों को भी आपका सम्मान करना चाहिए। किसी के सामने अपनी बात रखना गलत नहीं है, अपनी ज़रूरत बताना गलत नहीं है, मदद मांगना गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी इज्जत को लगातार चोट पहुंचाकर किसी रिश्ते या व्यक्ति को पकड़े रहना सही नहीं है। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में आने वाला अच्छा समय आपको यह सिखाएगा कि आत्मसम्मान और अहंकार में अंतर होता है। आत्मसम्मान का मतलब है कि आप अपनी कीमत समझें, जबकि अहंकार का मतलब है कि आप दूसरों को अपने से कम समझें। आपको अहंकार से बचना है, लेकिन आत्मसम्मान को मजबूत करना है। दोस्तों, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, अगर किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है या आपके साथ गलत किया है तो उसके खिलाफ बदला लेने की कोशिश मत कीजिए। बदला लेने में आपकी ऊर्जा और समय दोनों खराब होंगे। अपने कर्म अच्छे रखिए और अपने जीवन को लगातार आगे बढ़ाइए। समय के साथ हर व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम अपने तरीके से मिलता है, लेकिन आपको किसी के लिए बुरा करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा उत्तर हो सकती है। दोस्तों, अब बात आती है शनिदेव से जुड़ी आस्था और आपके कर्मों की। धार्मिक मान्यताओं में शनिदेव को न्याय और कर्म से जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए अगर आप शनिदेव की कृपा करना चाहते हैं तो केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि अपने कर्मों पर भी ध्यान देना जरूरी है। किसी गरीब को अपमानित करना, बुजुर्ग का अनादर करना, किसी कमज़ोर व्यक्ति को परेशान करना, झूठ बोलकर किसी का नुकसान करना, किसी का हक मारना या गलत रास्ते से धन कमाने की कोशिश करना आपके जीवन में नकारात्मकता बढ़ा सकता है। इसीलिए अपने कर्म और वचन दोनों को जितना संभव हो उतना साफ रखिए। दोस्तों, गलत संगत से भी दूरी बनाइए। जुआ, नशा, शराब या ऐसी किसी भी आदत से बचिए जो आपकी कमाई, स्वस्थ परिवार और
सम्मान को नुकसान पहुंचाती हो। किसी को बुरी नज़र से देखना या किसी की भावनाओं का गलत फायदा उठाना भी गलत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सम्मान बना रहे तो दूसरों के सम्मान का भी ध्यान रखिए। खासकर महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ हमेशा सम्मान से व्यवहार कीजिए। दोस्तों, आने वाले समय में आपके करियर और रोजगार को लेकर भी नए अवसर बन सकते हैं। जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है उन्हें प्रयास बंद नहीं करना है। एक आवेदन से जवाब नहीं आया तो दूसरा आवेदन कीजिए। एक जगह से मना हुआ तो दूसरी जगह कोशिश कीजिए। जिन लोगों का कारोबार है उन्हें ग्राहकों, काम की गुणवत्ता और नए अवसरों पर ध्यान देना चाहिए। रुका हुआ काम दोबारा शुरू करने का मौका मिले तो उसे सही योजना के साथ आगे बढ़ाइए। याद रखिए दोस्तों, केवल भाग्य के भरोसे बैठने से सफलता नहीं आती। आस्था आपको मन की शक्ति दे सकती है, लेकिन मेहनत आपको वास्तविक परिणाम तक लेकर जाती है। इसीलिए पूजा के साथ प्रयास भी कीजिए और उम्मीद के साथ अनुशासन भी रखिए। दोस्तों, अगर आपके मन में भी अपना काम शुरू करने का सपना है तो उसे केवल सपना बनाकर मत रखिए। अपनी क्षमता के अनुसार छोटी शुरुआत कीजिए। सबसे पहले सीखिए, योजना बनाइए, खर्च का हिसाब लगाइए और फिर कदम बढ़ाइए। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं कि आपको किसी की मदद कभी नहीं लेनी। इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने की क्षमता विकसित करें। दोस्तों, प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ भी धैर्य बहुत ज़रूरी है। अगर किसी रिश्ते में गलतफहमी है तो बातचीत से उसे दूर करने का प्रयास कीजिए। सामने वालों की बात सुने, केवल अपनी बात सही साबित करने के लिए रिश्ते को खराब मत कीजिए। अगर आप प्रेम संबंध में है तो भावनाओं के साथ साथ व्यवहारिक परिस्थितियों को भी समझिए। अगर आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के मन की बातों और भावनाओं का सम्मान कीजिए। छोटी छोटी बातों को लेकर बार बार विवाद करने के बजाय शांत होकर बात कीजिए। कई बार रिश्तों की बड़ी समस्या किसी बड़ी घटना से नहीं बल्कि छोटी छोटी अनदेखी बातों से पैदा होती है। इसीलिए एक दूसरे के लिए समय निकालिए और विश्वास बनाए रखिए। दोस्तों, आर्थिक मामलों में आने वाले समय में विशेष सावधानी जरूरी है। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लीजिए। किसी के कहने पर सिर्फ पैसा मत लगाइए कि उसने कहा है कि इसमें बहुत फायदा होगा। कागज, नियम, जोखिम और वापसी की संभावना सब कुछ समझिए। ज़रूरत हो तो अनुभवी और विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह लीजिए। अगर कोई आपसे बहुत जल्दी पैसा लेने के लिए दबाव बना रहा तो सावधान हो जाइए। सही अवसर अक्सर समझदारी से जांच करने के बाद भी उपलब्ध रहता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव की आराधना करने वाले लोग सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार शनिदेव के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो श्रद्धा से ओम शनिश्चराय नमः का जाप भी कर सकते हैं। शनिवार के दिन ज़रूरतमंद को काला तिल, उड़द, कपड़े या कोई ऐसी वस्तु दान कर सकते हैं जो एक माध्यम हो सकता है कि किसी गरीब को भोजन कराना, बुजुर्गों की मदद करना या किसी ज़रूरतमंद की वास्तविक आवश्यकता पूरी करना भी बहुत अच्छा मानवीय कार्य है। दोस्तों, जीव जंतु के प्रति दया रखना भी अच्छी बात है। अपनी स्थानीय परिस्थिति और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आप ज़रूरतमंद पशुओं को भोजन पानी दे सकते हैं। कुत्ते को भोजन देना, पक्षियों के लिए दाना पानी रखना या चींटियों के लिए आटा डालना जैसी परंपराएं कई लोग श्रद्धा से करते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, उपाय से भी अधिक महत्वपूर्ण आपका व्यवहार है। अगर आप एक तरफ पूजा करते हैं और दूसरी तरफ किसी का हक मार रहे हैं तो केवल बाहरी उपाय से मन की शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए पूजा के साथ व्यवहार में भी अच्छाई रखिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने की भी परंपरा है और श्रद्धा रखने वाले लोग इसे कर सकते हैं। दोस्तों, शनिदेव से जुड़ी कई मान्यताएं अलग अलग स्थान में और अलग अलग परंपराओं में अलग तरीके से बताई जाती है। इसीलिए किसी भी चीज़ को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं। आपका उद्देश्य भय पैदा करना नहीं है बल्कि अनुशासन, सेवा और अच्छे कर्म की ओर बढ़ना होना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद को मदद देने से पहले अपनी आर्थिक क्षमता जरूर देखिए।
खुद को कर्जे में डालकर दान करना भी जरूरी नहीं है। अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करना ही बेहतर है। दोस्तों, बुजुर्गों और ज़रूरतमंदों का सम्मान करना आपके जीवन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उसकी बात सुनिए, उनका अपमान मत कीजिए और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे मदद मांगता है तो आप मदद करने की स्थिति में हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार मदद जरूर कीजिए। लेकिन किसी की मदद करने का अर्थ ये नहीं कि आप अपने परिवार को संकट में डाल दें। समझदारी और सेवा दोनों साथ लेकर चलनी चाहिए। दोस्तों, अब एक बात करते हैं उस सबसे ज़रूरी संदेश की जो पूरे समय का केंद्र है। आपको अब दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी से निराश नहीं होना है। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी का कारोबार अच्छा चल रहा है, किसी की नौकरी अच्छी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हर व्यक्ति का समय अलग अलग होता है। आपका काम अपनी मेहनत को जारी रखना, अपने अवसरों को पहचानना। आज जो चीज़ें छोटी शुरुआत लग रही है वह कुछ समय बाद बहुत बड़ा परिणाम दे सकती है। इसलिए अपने काम को छोटा समझकर मत छोड़िए। दोस्तों, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ईमानदारी से काम कीजिए और नई स्किल सीखिए। अगर कारोबार कर रहे हैं तो ग्राहकों का विश्वास बनाए रखिए। अगर बेरोजगार हो तो अपनी क्षमता बढ़ाइए और लगातार आवेदन कीजिए। अगर अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो पहले योजना बनाइए, फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाइए। यही आत्मनिर्भरता का रास्ता है। दोस्तों, आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग फिर से आने की कोशिश कर सकते हैं जिन्होंने कभी आपकी कद्र नहीं की थी। यहाँ आपको भावनाओं में बहने से बचना होगा। किसी को माफ़ करना आपकी अच्छाई है, लेकिन माफ़ करने का अर्थ ये नहीं कि आप दोबारा उसी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी की सारी जानकारी और जिम्मेदारी दे दे। भरोसा दोबारा बन सकता है, लेकिन धीरे धीरे बनना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति केवल आपकी सफलता देखकर आपके पास आता है तो आपके व्यवहार को समय देकर समझिए। जो व्यक्ति आपके जीवन की कठिन समय में आपका साथ नहीं दिया, आपकी कद्र नहीं की, और जो केवल अच्छे समय में दिखाई देता है उसके साथ अपनी सीमाएं स्पष्ट रखिए। दोस्तों, आपकी आने वाली खुशखबरी का सबसे सुंदर हिस्सा यही है कि आपको अपने अंदर का आत्मविश्वास वापस मिले। जब इंसान अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करता है तो वह दूसरों की बातों से कम प्रभावित होता है। और अब आपको हर किसी की राय के अनुसार अपनी ज़िंदगी नहीं चलानी है। सलाह सुनिए, लेकिन फैसला अपनी परिस्थिति और समझ के अनुसार कीजिए। अगर कोई आपको लगातार नकारात्मक बातें बताता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी किस्मत खराब है या तुम कभी सफल नहीं हो सकते, तो ऐसी बातों को अपने मन पर हावी मत होने दीजिए। आपकी सफलता का फैसला किसी दूसरे की जुबान से नहीं बल्कि आपकी मेहनत, परिस्थितियां और आपके फैसले करेंगे। दोस्तों, इस समय आपको अपने मन को भी और मजबूत रखना है। अगर आज कोई काम नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी नहीं होगा। अगर आज किसी ने आपको ठुकराया तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया आपको ठुकराएगी। अगर आज पैसा कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा कम रहेगा। लेकिन बदलाव के लिए आपको अपने फैसलों में सुधार करना होगा। खर्च लिखिए, बचत कीजिए, गलत कर्ज से बचिए, अपने काम की योजना बनाइए और अवसरों पर नज़र रखिए। दोस्तों, यही वह समय है जब आपको अपने जीवन को व्यवस्थित करना जरूरी है। सुबह का समय सही उपयोग कीजिए, दिन में अपनी ज़रूरी कामें पूरी कीजिए और रात को अगले दिन की योजना बनाइए। छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा बदलाव लाती है। दोस्तों, घर में भी सकारात्मक वातावरण बनाए रखिए। परिवार के साथ बैठिए, एक दूसरे की बात सुनिए और बेवजह की बहस से बचिए। घर की शांति भी धन से कम महत्वपूर्ण नहीं होती। बहुत बड़ा पैसा होने के बाद भी अगर घर में प्रेम और सम्मान नहीं है तो इंसान खुश नहीं रह सकता। इसीलिए आने वाले समय में आपके लिए धन के साथ परिवार की खुशी भी महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों,
आने वाले समय में जो भी अच्छा अवसर मिले आपके सामने आए उसे पहचानिए, लेकिन साथ ही सावधानी भी रखिए। यही आपकी सफलता की कुंजी होगी। घर में खुशियां आए, परिवार में प्रेम बढ़े, आपकी मेहनत रंग लाए, आपके काम में तरक्की हो और आपके जीवन में सम्मान बना रहे। इसी शुभकामना के साथ माता दुर्गा और शनिदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप सभी पर उनकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, अगर आप भी माता रानी और शनिदेव में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में एक बार पूरे भक्ति भाव से जय माँ दुर्गा और जय शनिदेव जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए दोस्तों, आने वाला समय आपके लिए तभी बेहतर बनेगा जब आप आज से अपने कर्म, अपनी सोच और अपने फैसलों को बेहतर बनाना शुरू करेंगे। इसीलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, किसी के सामने टूटना नहीं है और अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना है। आपकी कहानी अभी बाकी है, आपकी मेहनत अभी बाकी है और आपके जीवन में आने वाली खुशियों का रास्ता अभी खुलना बाकी है। माँ दुर्गा आपके घर परिवार को सुख शांति और समृद्धि दे। शनिदेव आपको अच्छे कर्म करने की शक्ति दे और आपके जीवन में सही अवसर, सही लोग और सही निर्णय लेकर आए। इसी विश्वास के साथ आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय शनिदेव।